सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये 20 मिनट का वीडियो है, ठीक है ना? और ये वीडियो स्पेशल 16 फरवरी को जो होने वाला कक्षा 12वीं हिंदी की बोर्ड परीक्षा है, उसके लिए है। आपको इस वीडियो को आखिरकार क्यों देखना है, ठीक है ना? अगर हम आपसे ये 20 मिनट ले रहे हैं, तो आपसे हम क्यों माँग रहे हैं? क्या इसके पीछे रीज़न है? तो आपको इसलिए 20 मिनट में ये वीडियो को देखना चाहिए क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसे-ऐसे चीज़ें बताया हूँ जहाँ पर आप लोग गलती करते हैं और एग्ज़ामिनर आपके नंबर को काटते हैं। जी हाँ, स्पेशली देख सकते हैं बोर्ड की कॉपी पर हर एक प्रश्नों को मैंने यहाँ पे सॉल्व किया देख सकते हैं। पूरे-पूरे प्रश्न को बोर्ड की कॉपी पर सॉल्व किया गया है। मैं इसमें ये भी बताऊँगा कि आपको बहुविकल्पी कैसे लिखना है, ये भी बताऊँगा कि आपको गद्यांश कैसे लिखना है, पद्यांश कैसे लिखना है, आपको कवि का जीवन परिचय कैसे लिखना है, लेखक का जीवन परिचय कैसे लिखना है। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएँगे कि जो खंड काव्य होता है, उसमें कितने लाइन आपको लिखने की ज़रूरत है। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, क्वालिटी मैटर करती है, कभी भी क्वांटिटी मैटर नहीं करता। अगर आपको यह लग रहा है कि सर क्वांटिटी मैटर करती है, हम ए कॉपी भर देंगे, बी कॉपी भर देंगे, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। आप चाहे डी कॉपी भर दीजिए या फिर पूरे बोर्ड की कॉपी ही लाखों भर दीजिए, आपको एग्जामिनर कभी नंबर नहीं देगा। नंबर तभी देगा जब आप क्वालिटी देंगे। आप लाखों कॉपी लिखने के बजाय केवल एक ही पेज लिख दीजिए, आपको पूरा नंबर मिलेगा। अगर लाखों कॉपी लिख दिए तो आपको पूरा नंबर कभी नहीं मिलेगा क्योंकि उसमें वो चीज़ लिखा ही नहीं गया है जिसकी डिमांड करता है एग्जामिनर, जो क्वेश्चन में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना? तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं यार सच सच बता रहा हूँ, बहुत डीपली मैं आपको एक बात कहने जा रहा हूँ। मतलब कि मैं देखा कि यार कंटेंट जिसमें दम नहीं है ना, वो लोग आप देख लेते हो, लेकिन जिसमें दम है यार, स्पेशली दम है, उसको आप देखते नहीं। तो प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को लास्ट में लाइक करिएगा, अभी लाइक करने के लिए नहीं बोलेंगे, लास्ट में लाइक करिएगा यदि अच्छा लगे तो। और एक कमेंट जय हिंद का लिख के जाइएगा। मैं कुछ नहीं मांगता, बस जय हिंद, क्योंकि भारत ही हमारा सब कुछ है और हम भारत से ही हैं। और केवल एक आपको कमेंट में जय हिंद लिखना है। साथ ही साथ अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार सर वैल्यू दे के पढ़ा रहे हैं, तो यार प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जीवन परिचय जो भी कक्षा 12वीं से रिलेटेड है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दे रहा हूँ, जाके अपना पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना? तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। ये आपकी इंटरमीडिएट की क्या रहेगी, कॉपी रहेगी, आप देख लीजिए इसी प्रकार से रहेगा। सबसे पहले मैं आपको भरने का तरीका बता दे रहा हूँ, अभी लिखने का तरीका पूरा बताऊँगा। कक्षा 12वीं वाले जितने भी हैं, आप टेंशन मत लीजिएगा यार, देख सकते ना, सब बताएंगे बिल्कुल आपके लिए। बहुत ये स्पेशली वीडियो है। आपको अनुक्रमांक देगा, अंकों में भर देना है और इसी को शब्दों में भर देना है। 10 अंकों का है, बहुत ज़्यादा अनुक्रमांक है तो कुछ नहीं करना, जो यहाँ पे सेम टू सेम लिख देना है, 2 3 2 5 2 3 5 4 5 0, बस कुछ नहीं करना। विषय आपका सामान्य हिंदी रहेगा तो सामान्य हिंदी लिख देना है। प्रश्न पत्र केवल प्रश्न पत्र लिखना है, क्योंकि आपका केवल एक ही प्रश्न होता है, इसलिए यहाँ पे प्रश्न पत्र केवल लिखेंगे। फिर यहाँ पे प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक 302 dt है, तो यहाँ पे लिख देना है आपको 302 dt लिख देना है, ठीक है ना? यहाँ पे आपको परीक्षा का दिन लिख देना है। परीक्षा की तिथि 16 फरवरी से आपका बोर्ड एग्जाम है तो 16 फरवरी लिखना है। द्वितीय पाली है तो द्वितीय पाली, प्रथम पाली है तो प्रथम पाली, जो भी पाली रहेगी आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। केंद्र का नाम जो भी रहेगा आप यहाँ पे लिख देंगे और आपको कुछ भी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना? तो ये तो हो गया आपको कॉपी कैसे भरना है। अब चलिए दिखा देते हैं कि आपका इंटरमीडिएट का पेपर कैसे आएगा। ये है इंटरमीडिएट का पेपर, ठीक है ना? कक्षा 12वीं का ये पेपर है, आप देख लीजिए। आपका पेपर रहेगा, ये पेपर कोड है, 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा और 100 नंबर का क्या रहेगा, पूर्णांक रहेगा। सबसे पहले पेपर 2 खंडों में विभाजित रहेगा, खंड क और खंड ख। खंड क 50 नंबर का, खंड ख 50 नंबर का, दोनों 50-50 नंबर में डिवाइड रहेंगे।
सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न शुरू होगा। अब हर एक बहुविकल्पीय प्रश्न का आप लोग उत्तर कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है यार, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा इसमें, क्योंकि पूरा पूरा पेपर के बारे में बताने वाला हूं कि हर एक चीज आपको कैसे लिखना है, क्या करना है, ठीक है ना, कहाँ गलती आप लोग करते हैं। देखिएगा सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो बोर्ड की कॉपी मिलेगी आपको अपने लेफ्ट हैंड साइड की ओर एक 2 लाइन खींच देना है। 2 लाइन खींचेंगे ना, 1 लाइन भी खींच सकते हैं, 2 लाइन भी खींच सकते हैं, लेकिन अब आपको 2 ही लाइन क्यों खींचना है? इससे क्या होता है कि एग्जामिनर जब देखता है ये हल्की मोटी सी दिखती है और थोड़ी प्यारी लुकिंग आ जाती है, क्योंकि बीच में थोड़ा ये जगह होता है ना, तो लग जाए हाँ यार थोड़ा सा स्पेशल दिखता है, और कुछ है नहीं, थोड़ा सा आपको स्पेशल यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो एग्जामिनर को लगेगा हाँ यार लड़का तो अच्छा है। एक बात और याद रखिएगा, ये जो लाइन खींचिएगा आप लाइन से ही लाइन खींचेगा, ये नहीं कि ये लाइन पूरा यहाँ तक डाल दीजिएगा, यहाँ ऊपर बिल्कुल नहीं डालना है, याद रखिएगा। आप ऊपर तक मत ले जाइएगा, केवल आप जहां से लाइन शुरू है वहीं से आप 2 लाइन खींचिएगा, और नीचे कहां तक खींचना है, यहां तक। ये नहीं कि पूरा आप खींच दीजिए, पूरा नहीं खींचने की जरूरत है, आप अच्छे से दीजिएगा, क्योंकि हिंदी में यह भी चेक किया जाता है कि आपकी राइटिंग कैसी है, ठीक है ना। अब कैसे करेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे खंड क है, आपको जिस खंड का उत्तर देना है, अगर खंड क का पहले देना है तो खंड क डालिएगा, अगर बाय द वे आपको डालना है कि सर हम खंड ख का पहले उत्तर देना चाहते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग खंड ख का उत्तर दे सकते हैं, जो भी आपको देना रहेगा उसको सबसे पहले आप लोग को डाल देना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे बहुविकल्पी शुरू होगा, देखिए यहाँ पे शुरू है खंड क का पहला। अब पहला में आपके 5 प्रश्न रहेंगे, क रहेगा, क, ख, ग, घ, अंगा, यानी कितने यहाँ पे देखेंगे तो टोटल आपके 5 प्रश्न हैं, किसमें, प्रश्न नंबर 1 में। तो अब क्या करेंगे, आपको ऐसे नहीं करना है कि प्रश्न नंबर 1 का क, प्रश्न नंबर 1 का ख, ऐसे नहीं करना है। आप क्या करिएगा, केवल केवल यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रश्नोत्तर संख्या 1, ठीक है ना, उसके बाद क, ख, ग, घ, अंग। अब क्या करेंगे, क का जो भी प्रश्न रहेगा, अगर क का दूसरा वाला है प्रश्न माता भूमि, तो आपको क्या लिख देंगे, या फिर जो भी इसका उत्तर रहेगा आपको लिख देना है, ठीक है ना। मैं आपको लिखना बता रहा हूं, लिखना बता रहा हूं, जो भी आपका उत्तर रहेगा आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। वैसे ये जो पेपर है ना, ये एक मॉडल पेपर का मैंने सोल्यूशन यहाँ पे करवाया है, ये फुल आपको वीडियो मैं कल शाम तक प्रोवाइड कर दूंगा, लगभग ये 1 घंटे की वीडियो बन सकती है, इसलिए आप सोच रहे यार कि अच्छे से आपको वीडियो प्रोवाइड करें, और जो भी वीडियो है ना जेन्युइन हो और बेहतरीन परफॉर्मेंस आप अपने बोर्ड एग्जाम में करके आएंगे। जितनी मेहनत होगी ना यार, दिन रात मैं करूंगा भाई साहब, नहीं सोएंगे, आपको दिन भर पढ़ाएंगे, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा और आपको 100 नंबर स्कोर करवाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया प्रश्नोत्तर संख्या 1 की बात की, ठीक है ना। अब इसी प्रकार आपका, क्योंकि प्रश्नोत्तर संख्या 1 और प्रश्नोत्तर संख्या 2 दोनों क्या रहते हैं आपके, बहुविकल्पी रहते हैं, तो आपको क्या करना है, ये देखिएगा यहाँ पे, ये बहुविकल्पी वाला यहाँ पे है, तो बहुविकल्पी दूसरा का भी आपको इसी प्रकार से लिख देना है, प्रश्नोत्तर संख्या 2 लिखिएगा, क्लियर है यहाँ पे। फिर दूसरा का क, अब जो भी आंसर रहेगा लिख देंगे, दूसरा का क का जो भी आंसर रहेगा आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ का है, देखिए यहाँ पे दूसरा का क है, कामायनी किस युग की रचना है, छायावादी युग की, इन्होंने छायावादी युग यहाँ पे मेंशन कर दिया, क्लियर है ना, क्लियर है यहाँ पे। उसके बाद इसी प्रकार ख, ग, घ, अंगा, तो जो भी आप आंसर इसका रहे, जो भी आपका आंसर रहेगा आप यहाँ पे क्या करेंगे, उत्तर लिख देंगे। अब हम बात करेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 3। अब जो तीसरा रहने वाला है ना, ये आपका क्या रहेगा, ये गद्यांश पर आधारित प्रश्न रहेगा, किस पे रहेगा, गद्यांश, जो कि गद्यांश आपका 10 नंबर का बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। अब ये वीडियो मान लीजिए 20 मिनट से अगर 30 मिनट हो जाए तब भी देखिए, क्योंकि मैं विस्तार से एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहले तो प्रॉमिस किया था ये वीडियो 20 मिनट का, हो सकता है मे बी ये 30 मिनट का भी जा सकता है, तो प्लीज यार देख लीजिएगा, ठीक है ना। फिर अब गद्यांश की बात करें, तो गद्यांश को आपको कैसे करना है, अब देखिएगा यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 3 डालना है। अब गद्यांश को चाहे तो लिख सकते हैं भूमि का निर्माण, देवों ने भूमि का निर्माण लिखेंगे, जैसे कि ऐसे लिख देंगे। मान लीजिए आपको लिखना है तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ थोड़ा मैं बता दूं, यहाँ पे इन्होंने तो नहीं लिखा है, लेकिन आप लिखना है, लिखना चाहते हैं तो प्रश्नोत्तर संख्या 3 मान लीजिए लिख दिए आप, प्रश्नोत्तर संख्या
3 लिख दिए। अब यहाँ पे जिसका आप उत्तर दे रहे हैं ना, तो उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं भूमि का निर्माण, फिर डॉट 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 करके आप लास्ट में लिख सकते हैं धर्म है, बस धर्म है। ऐसे भी कर सकते हैं। अब इससे करने से ये फायदा रहेगा कि एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने इसका उत्तर दिया है या फिर आपने इसका उत्तर दिया है, क्योंकि 2 उत्तर होते हैं, 2 आपके पास गद्यांश होते हैं और दोनों में से आपको किसी एक का उत्तर देना होता है। तो आप चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप ये नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, क्योंकि जब आप इसका लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर तो वो समझ जाएगा। यहाँ पे देखिए भूमि का निर्माण किसने किया है, कब से है, तो यहाँ पे है जो भी है आप वो देंगे तो वो समझ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, ये तो आपको क्या हो गया, आपका ये हो गया आपका गद्यांश हो गया कि गद्यांश को आपको किस प्रकार से लिखना है। पहले का उत्तर लिख देंगे, यहाँ पे पहला का लिख दिए, फिर यहाँ पे दूसरे का उत्तर दे देंगे, फिर तीसरे का, फिर चौथे का, फिर पांचवे का। अब बात करते हैं पद्यांश का। तो गद्यांश पद्यांश दोनों देखेंगे तो आपका सेम ही रहता है, ऐसा नहीं कि अलग अलग रहेगा। देखिए ये क्या हो गया, ये आपका गद्यांश और पद्यांश। पद्यांश का भी सेम रहेगा, प्रश्नोत्तर संख्या आपको 4 डालना है, उसके बाद इसका 5 का आंसर यहाँ पे फिल कर देना, क्योंकि आपका गद्यांश और पद्यांश कितने नंबर का आता है देख सकते हैं, आपका 10 नंबर का आता है, 10 नंबर का, तो आपको ऐसे सेम टू सेम कर देना है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे हम लोग जीवन परिचय के बारे में। जी हाँ, जीवन परिचय आपके बोर्ड में आपका कितने नंबर का आता है, तो 5 नंबर का जीवन परिचय पूछा जाता है, ये प्रश्न संख्या 5 होता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 5 में 2 रहेंगे, एक लेखक का जीवन परिचय रहेगा, एक कवि का जीवन परिचय रहेगा। तो प्रश्न संख्या 5 का जो क है यहाँ पे, ये किसका है, यह लेखक का जीवन परिचय। देखिए यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का क्या कीजिए, उल्लेख कीजिए, 5 नंबर का है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे है, निम्नलिखित में से एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनके कृतियों का उल्लेख कीजिए, और ये भी कितने नंबर का है, 5 नंबर का है, ठीक है ना। तो 5 का क और 5 का क्या रहेगा, ख रहेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 5 का क डाल देंगे। अब एक चीज और याद रखिएगा, ये नहीं कि आपको पेजेस भरना है, नहीं यार, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट मेंशन कर दिया कि 80 शब्द में देना है। कितने शब्दों में देना आपको, 80 शब्द में देना है। तो ज्यादा आप लिख भी देंगे तो एग्जामिनर ये नहीं कि आपको खुश होकर ज्यादा नंबर दे देगा, ऐसा कुछ नहीं। जितना बोला गया आप उतना ही लिखिए, बस काम खत्म। तो सबसे पहले यहाँ पे है वासुदेव सर अग्रवाल, जिसका जीवन परिचय लिखना चाहते हैं आप उनका हेडिंग डाल दीजिए। फिर जीवन परिचय लिखेंगे, क्योंकि वैसे तो कक्षा 12 में साहित्यिक परिचय आता है, तो साहित्यिक परिचय ही, क्योंकि यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ ना साहित्यिक योगदान, लेकिन आपको जीवन परिचय लिखना भी इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में कुछ न कुछ आपको बताना जरूर है, ऐसा नहीं कि आपको बताना ही नहीं, आप ये गलती मत करिएगा। इनका जीवन परिचय के साथ साथ नीचे साहित्यिक योगदान लिख दीजिए। देखिए ज्यादा नहीं लिखना है, आप देखिए इन्होंने कितने लाइन लिखा है, 1 2 3 4 5, बस काम खत्म। और देखिए कितने प्यार से, यानी कि बहुत ही अच्छे राइटिंग से के साथ इन्होंने लिखा है। उसके बाद जो साहित्यिक योगदान है लिख दीजिए, और साहित्यिक योगदान के बाद इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वो यहाँ पे लिख दीजिए, बस कृतियां जैसे निबंध संग्रह। देखिए कितना अच्छे तरीके से इन्होंने की पॉइंट बनाया है, कृतियां लिख दिया, फिर निबंध संग्रह, फिर शोध प्रबंध, फिर आलोचना ग्रंथ, फिर संपादन कौन कौन से थे, और साहित्य में योगदान कौन कौन सा था, इन्होंने यहाँ पे लिख दिया और कुछ नहीं किया। उसके बाद आपका प्रश्नोत्तर संख्या 5 है। अब 5 का ख, अब देखिए पहले मैंने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे आपने क देखा, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ख वाला है। अब ख वाला कौन सा है, यहाँ पे ख वाला है, यहाँ पे कवि का जीवन परिचय। हमने सबसे पहले लेखक का जीवन परिचय देखा, अब यहाँ पे किसका है, ये कवि का जीवन परिचय है, ठीक है ना। अब ये कवि के जीवन परिचय में इन्होंने मैथिली शरण गुप्त का लिखा है, तो इन्होंने जीवन परिचय लिखा। जीवन परिचय साहित्यिक परिचय, भाई एक ही यहाँ पे साहित्यिक परिचय लिख दीजिएगा, काम खत्म यार, और कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। इन्होंने जीवन परिचय यानी साहित्यिक परिचय लिखा है, हाँ। फिर इनकी जो रचनाएं हैं उसको इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। हालांकि इसका मैं फुल सोल्यूशन वीडियो लेके आने वाला हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके मिस्ट्री पे, बिल्कुल घबराइएगा मत यार। हिंदी जो क्लास 12 हिंदी की तैयारी है ना, वो आपका ये दोस्त एसके स्टडी करवा देगा, शिवम मिश्रा आपको करवा देगा, बिल्कुल कहीं जाने की जरूरत आपको नहीं है। अब उसके बाद आप देखेंगे तो प्रश्न संख्या 5 यहाँ पे खत्म होने के बाद आपका छठा आता है। अब छठा क्या है आपका, पंचलाइट और बहादुर कहानी का सारांश,
लिखना है या फिर ध्रुव यात्रा या बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालना है। अब देखेंगे यहाँ पर भी तो 80 शब्द सीमा में लिखना है, कॉपी भरने की जरूरत नहीं है, जितना बोला है बस उतना लिख दीजिए, काम खत्म। क्योंकि आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा, आप अपने राइटिंग पर भी विशेषकर ध्यान देंगे, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी आप लिख के चले आएंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखेंगे तो प्रश्नोत्तर संख्या 6 डालेंगे। अब आप 6 का आप लोग क्या लिख रहे हैं, पंचलाइट के कहानी का सारांश या बहादुर की कहानी का सारांश, तो आप लिख देंगे बहादुर कहानी का सारांश या बहादुर हेडिंग डाल देंगे, काम खत्म। फिर इनके बारे में यहाँ पे इन्होंने अच्छे से लिख दिया है, ठीक है ना, इन्होंने यहाँ पे लिखा है और थोड़ा सा इन्होंने पीछे की ओर लिख दिया, यहाँ पे देखिए, बस हो गया। और आपको कुछ भी ज्यादा लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, ये नहीं कि बहुत आपको छापना है। उसके बाद अब खंड काव्य आप कैसे लिखेंगे, क्योंकि खंड काव्य आपके बोर्ड में 5 नंबर का आता है, तो इसको कैसे करेंगे। तो देखिए जो खंड काव्य होता है यह आपके जिले के अकॉर्डिंग आता है, आप जिस जिले से होंगे उसी के अकॉर्डिंग वो पूछता है। अब आप डिसाइड कर लीजिए कि आप कौन से जिले के हैं, आप अपने जिले के अकॉर्डिंग याद कर लीजिए, काम खत्म। लेकिन याद करेंगे तो कितना याद करेंगे, वैसे तो किताब में बहुत ढेर सारा है, हाँ, लेकिन आपको याद कौन सा करना है, कितने आपको उसमें से लाइन याद करनी है। तो ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप कोई 3 ठो उठा लीजिए, बस काम खत्म। 3 ठो आपको उठा लेना है। तो देखिए इन्होंने कौन सा उठाया है, यहाँ पे सामान्य मानवीय दुर्बलता है और ये गांधी जी का इन्होंने लिखा है प्रमुख चित्र। इन्होंने देखिए पहला की पॉइंट उठाया है, दूसरा देश प्रेमी और तीसरा सत्य और अहिंसा के प्रबल समर्थक, और इन्होंने कुछ भी नहीं उठाया है। देखिए इतना लिख देंगे, एग्जामिनर आपका 4 नंबर जरूर दे देगा यार, ना 5 में पास तो 4 नंबर आपको पक्का दे देगा। देखिए इन्होंने बस इतना लिखा है, काम खत्म, और एग्जामिनर इनको अच्छा नंबर जरूर देगा, क्योंकि इनकी राइटिंग बेस्ट है यार, हिंदी में राइटिंग भी देखी जाती है। तो इन्होंने बस यहाँ पे लिखा, देखिए कितने लिखे इन्होंने, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे देखेंगे तो 8 9 10 11, और एक इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक ना, 13 14 15 16, फिर यहाँ पे इन्होंने लिख दिया। तो इतना लिख देंगे तब भी आपको एग्जामिनर पूरा नंबर देगा, ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना, क्योंकि कॉपी जहाँ चेक होती है सब चीज वहां पे बताया जाता है। अब देखिए यहाँ पे अब बात आती है संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश, इसको आप लोग कैसे करेंगे। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, जिसका आपको उत्तर देना, सबसे पहले आप लोग खंड ख, अब देखिए यहाँ पे खंड ख होगा ये शुरुआत, तो यहाँ पे खंड ख डाल लेंगे। उसके बाद ये कौन सा प्रश्नोत्तर संख्या है, तो ये प्रश्नोत्तर संख्या 8 का कौन सा है, क है, कौन सा है, 8 का क है। तो इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे देखिए 8 का क है, तो इन्होंने लिखा है प्रश्नोत्तर संख्या 8 का क, क्योंकि 8 में 2 होंगे, क होंगे और कौन सा होगा, ख होगा। क में आपका गद्यांश आएगा और ख में क्या आएगा, आपका पद्यांश आएगा, यानी कि आपका श्लोक आएगा। तो इन्होंने यहाँ पे इसका उत्तर दिया। तो देखिए इन्होंने कितना अच्छे से लिखा है, महामना विद्वान डॉट 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 एवा सीत तक, और फिर उन्होंने संदर्भ डाला और फिर अनुवाद कर दिया, काम खत्म। और इन्होंने कुछ भी नहीं किया। देखिए इनको आराम से 7 नंबर पूरा मिलेगा, 2 नंबर संदर्भ का और 5 नंबर अनुवाद का, क्योंकि देखिए इन्होंने कितनी अच्छी राइटिंग के साथ लिखा है, इसलिए मिल जाएगा। इसका बाकी मैं पीडीएफ बना के टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी डाल दूंगा, और टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे 40,000 से ज़्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं, वो आपके लिए है, मेरा नहीं, वो आपका ही है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 8 का ख है। अब यहाँ पे इन्होंने प्रश्नोत्तर संख्या 8 डाला और कौन सा लिखा, ख डाला। अब इन्होंने प्रश्नोत्तर संख्या 8 का ख इसी प्रकार से लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद जो भी आपको उत्तर देना है, इन्होंने इसका उत्तर दिया है, तो इन्होंने अच्छे ब्लैक से लिख दिया, ब्लैक और ब्लू पेन का इन्होंने इस्तेमाल किया। देखिए कितने अच्छे तरीके से इन्होंने लिखा है, फिर संदर्भ और फिर उन्होंने अनुवाद लिख दिया, ठीक है ना। उसके बाद आपका 9वां शुरू हुआ है, यहाँ पे क्या शुरू हुआ है, आपका मुहावरे और लोकोक्तियां 2 नंबर का आता है। तो उन्होंने क्या किया, प्रश्नोत्तर संख्या 9 डाल दिया, और जो भी इनको लिखना था, यहाँ पे देखिए दाल में काला होना, तीसरा उत्तर थे दाल में काला होना, यानी गड़बड़ होना। बस इसी प्रकार से लिखना है और आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे देखिए दाल में काला होना यानी गड़बड़ होना, एग्जामिनर समझ जाएगा। फिर यहाँ पे इन्होंने एक वाक्य प्रयोग लिख दिया, तुम रात भर सड़कों पर इधर उधर से घूमते रहते हो, जरूर कुछ ना कुछ दाल में क्या है, काला है, ठीक है ना। इसी प्रकार से इन्होंने फिर यहाँ पे इसका उत्तर दिया है 10 का क का। देखिए 10 का इन्होंने, देखिए अब ये 10 का क है, तो इन्होंने लिखा प्रश्नोत्तर संख्या 10 का क प्रश्न संख्या 1, देखिए पहला, फिर इनका डायरेक्ट उत्तर लिख दीजिए, पहला का कौन सा है, ब, तो इन्होंने ब उत्तर दे दिया, ठीक ना।
जो भी आपको देना है आप यहाँ पे उत्तर दे सकते हैं। फिर यहाँ पे तीसरा, फिर यहाँ पे दूसरा, इन्होंने उत्तर दे दिया और आपको कुछ नहीं करना। फिर आपका ख है तो यहाँ पे डाला प्रश्नोत्तर संख्या 10 का ख, क्योंकि 10 का क ख, फिर आपका 11 आ जाएगा। तो फिर देखिए यहाँ पे ख है तो फिर इन्होंने पहला दूसरा करके उत्तर दे दिया। ऐसे ही आपको करना है, ठीक है ना। आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, केवल आपके लिए बनाया जा रहा है ताकि भाई आप बोर्ड में ना हिंदी के दिन 100 में 100 स्कोर करके आएंगे। इसी प्रकार आपको यहाँ पे 11 वाला करना है, फिर 11 का क ख ग, ठीक है ना। इसी प्रकार आपको करते हुए चले जाना है। फिर यहाँ पे घ वाला करना है, ठीक है ना। अब फिर यहाँ पे है 12 का क। अब 12 में आप देखेंगे तो रस छंद अलंकार आपका आता है। देखिए रस छंद अलंकार यानी वीर रस का करुण उसका उदाहरण, तो इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे, हास्य रस के बारे में लिखा है। मतलब आपके बोर्ड में जो पूछा है, ये तो ये जो मॉडल पेपर है इसके अकॉर्डिंग इन्होंने सॉल्व किया। यहाँ पे जो है इसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया, जो कि मैंने बनाया है मॉडल पेपर आपके बोर्ड में आने वाला। तो ये तो मैं पूरा पूरा दे दूंगा, वैसे सॉल्व कराऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा ना। फिर इन्होंने लिखा हास्य रस, फिर हास्य रस के उदाहरण लिखा, फिर इन्होंने देखिए यहाँ पे स्पष्टीकरण भी लिखा है। उसके बाद इन्होंने 12 का ख उत्प्रेक्षालंकार के बारे में लिखा है, परिभाषा लिखा, यहाँ पे इन्होंने उदाहरण लिखा, फिर यहाँ पे इन्होंने स्पष्टीकरण को यहाँ पे देखिए लिखा है। कितने अच्छे तरीके से इन्होंने लिखा है। फिर प्रश्नोत्तर संख्या 12 का ग दोहा के बारे में लिखा, फिर दोहा का यहाँ पे इन्होंने उदाहरण दे दिया, कितनी मात्राएं होती हैं इन्होंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या जो 13 आता है वो प्रार्थना पत्र आता है। तो उन्होंने लिखा, देखिए बैंक में प्रार्थना खोलने के लिए आवेदन पत्र, इसी प्रकार आपको हेडिंग डालना है। और फिर देखिए इन्होंने कितना अच्छे तरीके से इन्होंने लिखा है। देखिए यहाँ पे देखिए इन्होंने सेवा में, फिर इन्होंने लिखा, फिर बैंक अकाउंट खोलने के लिए विषय, विषय जरूर डालना है। उसके बाद श्रीमान, देखिए कितना अच्छी तरीके से लिखा है, ठीक ना। यहाँ पे आप लोग अपना ना मोबाइल नंबर लिखेंगे ना नाम लिखेंगे, ठीक है ना। आपको ये दोनों नहीं लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद ये निबंध है। निबंध को देखिए इन्होंने किस प्रकार से लिखा है। प्रश्नोत्तर संख्या 14 आपका निबंध पूछा जाएगा 9 नंबर का। निबंध आप चाहते हैं तो यार जितना मन में आए उतना निबंध लिख दीजिएगा, क्योंकि ये 9 नंबर का आएगा। इसमें कोई शब्दों का उन्होंने सीमा नहीं दिया है कि आप 80 शब्दों में लिखिए, 200 शब्दों में लिखिए, 5000 शब्दों में लिखिए। ऐसा बोर्ड की तरफ से नहीं बोला जाता। वो बस बोलते हैं कि 9 नंबर का, आपको जो मन में आए लिख दीजिए, जितना मन में आए उतना लिख दीजिए। अब जितना अच्छी तरीके से आप लिखेंगे उतना अच्छी तरीके से आपको एग्जामिनर नंबर देगा, ठीक है ना। उतना ही अच्छा आपको एग्जामिनर नंबर देने वाला है। फिर उन्होंने वृक्षारोपण का महत्व हेडिंग डाला, प्रस्तावना लिखा, फिर क्या क्या है इनके बारे में की पॉइंट इन्होंने लिख दिया। तो यहाँ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया हिंदी की आखिरकार आप 16 फरवरी को क्लास 12 की कॉपी कैसे लिखेंगे, आप समझ गए होंगे और अब आप बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। बाकी मैं हिंदी की पूरी तैयारी करवा ही रहा हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल SKM स्टडी के द्वारा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार अब आपसे लास्ट में रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को यार प्लीज़ हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप तक पहुँचती रहें और आप बोर्ड में 100% नंबर कंप्लीट कर पाए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।